सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, सभी प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, वर्तमान में प्राकृत भाषा के संरक्षण संवर्धन में कार्य कर रहे सभी आचार्यों सभी विद्वानों की जय बोलिए। आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी प्राकृत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे, व्याकरण सीख रहे सभी विद्वान, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा, सभी अन्य सहपाठी बंधु अभिभावक अभिभाविकाएं एवं समस्त संस्थानम वेदानम में कार्यरत स्वयंसेवक जो भी प्राकृत सीख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जो भी इसको सीख रहे हैं, उन सबको जय जिनेन्द्र, जय दु जुड़ंदु। हम सभी लोग नित्य प्रति प्राकृत का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्राकृत के विद्वान हमारे गुरुजी डॉक्टर अनेकांत जैन सर का भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, तो आप लोगों को सूचना उसके लिए दे रहे हैं। 12 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक, अभी हफ्ते 8 दिन बाद, एक हफ्ते का बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं भारतीय संस्कृत विद्यापीठ में नई दिल्ली में। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर संगोष्ठी रखी है। प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर अनेकांत जैन जी, डॉक्टर वीर सागर जी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है 3 साल तक। तो उस संगोष्ठी में अभी तो हम लोग कोशिश करेंगे उद्घाटन समारोह में साथ में चलने की, जितने लोग हो सकते हैं 12 तारीख को, चूँकि आप लोगों के 22 और 24 तारीख को एग्ज़ाम है, तो इसलिए तत्वार्थ सूत्र की इस बार जो लोग प्राकृत के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि एक हफ्ते पूरा सुबह से शाम तक की क्लास चलेगी, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक। तो पूरा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर पूरा तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय पढ़ाए जाने हैं और पूरे देश से कई सारे बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने बुलाया है जो उद्घाटन समारोह में आएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस दिन सुबह 11 बजे 12 तारीख को यहाँ से चलने की, जितने भी लोग चल सकें यहाँ से, अपने सारे टीचर महोदय अन्य लोग। 2 दिन आप लोगों ने सैटरडे संडे जो कन्वेंशन हुई थी अभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वहाँ पे हमारी संस्था से लगभग 10 लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम अटेंड किया। और जैन दर्शन के ऊपर डॉक्टर्स का जो सेमिनार था डॉक्टर DC जैन जी ने रखा था, आप लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा और गुरुकुल के बारे में बताया। आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इसी प्रकार से अन्य जो भी कोई भी प्रोग्राम होंगे तो आप लोगों को उसकी सूचना देते रहेंगे। यहाँ वीडियो के माध्यम से इसलिए इस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, मात्र 100 रुपये का शुल्क रखा है एक हफ्ते के कोर्स का। वो भी इसलिए कि जिससे सीरियस लोग ही वहाँ पर जाएं। और गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, कैंटीन भी है वहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ में। जो लोग अपना भोजन ले आ सकते हैं अपना ले जा सकते हैं, जो लोग बाहर से आएंगे तो रुकने की व्यवस्था है, जो दिल्ली आसपास के हैं तो अप डाउन भी कर सकते हैं। एक हफ्ते की क्लास लगेगी। तत्वार्थ सूत्र के ऊपर मोक्ष शास्त्र जिसका नाम है आचार्य उमा स्वामी द्वारा, वह ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित है। उसकी टीका हमें भी लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हमने गुरुजी वी सागर जी से अध्ययन किया उसी दौरान हमने उसको लिखने का प्रयास किया था। कई अन्य गुरुओं से पढ़ा, बहनाड़ा जी की क्लास करी और भी कई जगह विहर सागर जी की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की, 5-6 गुरुओं से अध्ययन करके फिर अपनी एक छोटी सी टीका लिखने का बहुत छोटा सा प्रयास किया है। उसकी पुस्तक आपने देखी होगी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। मोक्ष की तरफ ले जाने की 10 सीढ़ियाँ 10 अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व लिखी हैं। उसको समझने का सौभाग्य हमारी दिल्ली की धरा पर प्राप्त होने जा रहा है। बहुत ही अनुपम क्षण है, हम सभी को वंस इन अ लाइफ टाइम जैसी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग उसको सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अवश्य ही वहाँ पर जाने का प्रयास करें। इस वीडियो के लिंक में हम भैया जी को बोलेंगे कि उसका जो कोर्स का लिंक है एक हफ्ते की सेमिनार का, वहाँ पे डाल देंगे, जिससे कि जिनको भी वह कोर्स करना हो वहाँ से वह डाउनलोड करके
वह कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, तो प्राकृत ग्रंथों के बड़े अच्छे विद्वान हैं हमारे अनेकांत सर। पागत भाषा के नाम से पहला प्राकृत का मंथली न्यूज़लेटर निकालते हैं। पागत भाषा यानी प्राकृत भाषा तो बहुत सालों से निकालते आ रहे हैं। उसमें हम लोग हमारे गुरुजी महोदय से निवेदन करेंगे, कोई यहाँ पर जो क्लास चल रही है, गुरुजी ने कहा था अनेकांत सर ने कि कुछ इसके ऊपर छोटा सा एक प्राकृत में आर्टिकल लिखकर हमें उन्हें भेजना है। केवल प्राकृत में ही न्यूज़लेटर निकलता है वो। तो यहाँ पर इस प्रकार से सुनपुरा ग्राम में बच्चों की बड़ों की सबकी फ़ोटो के साथ में कि कब से यहाँ कोर्स चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है और कैसे कैसे ऑनलाइन लोग सीख रहे हैं, तो उसके बारे में एक प्राकृत में छोटा सा आर्टिकल लिख करके गुरुजी को भेजना है, तो न्यूज़लेटर में वो छप जाएगा। चलिए, हम सभी लोग पाठ 38 पे पहुँच चुके थे। कल आगे की कक्षा शुरू करते हैं। आप लोगों के 22 और 24 दिसंबर को परीक्षाएं हैं कुंद कुंद भारती में, और सौभाग्यवश कल ही पता चला है कि जो आपकी परीक्षा लेने आएंगे, इन्विजिलेटर जो बनेंगे, डॉक्टर वीर सागर जी रहेंगे वहाँ पर। तो चीटिंग होने की संभावना बड़ी कम है। वीर सागर सर ही वहाँ पर आप लोगों को चेक करने आएंगे, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो फिर भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शारदा अम्मा जी भी परसों आई थी, वो भी साथ में रहेंगी वहाँ पर। पाठ 38, यहाँ पर हमने आकारांत संज्ञा शब्द लिखे थे स्त्रीलिंग के। बड़े अच्छे से, बहुत इजी एग्जाम्पल है कि जब आका डंडा बाद में आ जाता है तो वह नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का शब्द नहीं होता है, वह स्त्रीलिंग का शब्द होता है। बड़ी आसान सी पहचान है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी में आका डंडा नहीं देखना है, किसमें, प्राकृत में देखना है। जैसे एक शब्द आया स्त्री, यहाँ पर जो स्त्री लिखा है हिंदी में पुत्री लिखा है, तो पुत्री में ई की मात्रा है, वहां से नहीं देखेंगे। किससे देखेंगे आका डंडा? सुया से, प्राकृत से देखेंगे। जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर कुछ नए शब्द लिखेंगे आकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग के। परीक्षा की, अब कई सारे शब्दों में यह भी होता है कि हिंदी में भी आ है और प्राकृत में भी है, हमें लेकिन चेक किससे करना है? प्राकृत से चेक करना है। उसके हिसाब से जो आकारांत के रूप थे, जो हमने कहा के हिसाब से बनाए थे, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहा और बहुवचन में कहा ओ, इस प्रकार से हमने रूप बनाए थे ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्त्रीलिंग के सारे रूप बनेंगे। और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक एक वचन में क्या था? ए लगा दिया था, कहा ए, कहा ए, कहा ए। पंचमी में कहत्तो, बाकी बहुवचन में जैसे हमने देव के रूप बनाए थे, कमल के रूप बनाए थे, वैसे ही सेम रूप बनाए थे। पंचमी में पूरे एक वचन बहुवचन में सेम चलेंगे, है ना। तो स्त्रीलिंग में छोटा सा फर्क है कि एक वचन में क्या, प्रथमा विभक्ति में क्या है? कहा, कहा ओ, और तृतीया से लेकर द्वितीया में क्या है? कहम ही बनेगा देवम की तरह से। तृतीया से सप्तमी तक सबके आगे ए लगा दिया था। याद आ गया आपको? आपने चार्ट बनाया था बहुत अच्छे से। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग के रूप आज बना रहे हैं। कुछ नए संज्ञा शब्द और सीखेंगे। पहले ये जो कल हमने लिखे थे इनको जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आगे और नए शब्द लिखेंगे। परीक्षा माने परीक्षा, सोया माने पुत्री, माया माने माता, आड़ा माने आज्ञा, करुणा माने दया। दया करुणा दोनों प्राकृत में भी आ जाते हैं और हिंदी में भी आ जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा, रम्मया माने नर्मदा, ये नदी का नाम है। जौड़ा माने श्रद्धा माने श्रद्धा, संध्या माने सायंकाल, संध्या से बन गया सायंकाल, है ना। हो गए आपके इतने। चलिए भैया जी आगे के जल्दी से और शब्द लिखेंगे। संध्या है, बिंदी है कि थोड़ी सी मिट गई, बिंदी है। संध्या, संध्या संध्या बोलते भी है ना, सांझ हो गई, संध्या हो गई। चलो आगे लिखेंगे। प्यास, प्यास लगती है ना आप लोगों को, पानी पीने की प्यास लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तिसा, प्राकृत में तिसा। किससे बना? तृष्णा, है ना। तृष्णा शब्द से बन गया तिशा प्राकृत में, प्यास के लिए। ठीक है, प्यास हिंदी में हो जाएगा और प्राकृत में क्या बनेगी? तिसा। हाँ, थोड़ा गाड़ी गाड़ी चलाओ, चौक थोड़ी गहरे से, जिससे दूर से दिखे। हाँ, प्राकृत हिंदी, प्राकृत हिंदी। हमारे अभिषेक भैया जी के लिए भी थोड़ा तालियां बजा दीजिए। अब पूछो क्यों बजवाई? अभिषेक भैया जी कल महावीर जी में महामस्तकाभिषेक चल रहा है, वहाँ होकर के आए हैं और भगवान जी के
जो नई खड़गासन प्रतिमा बनी है उसके बड़े पुण्य के साथ में अभिषेक भैया जी और मयंक भैया जी अभिषेक करके आए हैं, इसीलिए कल आपको यहाँ पे नहीं दिखे थे। रोहिताज जी लिख रहे थे कल, है ना। जो महावीर जी तीर्थ क्षेत्र है उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से प्राकृत का कोर्स चल रहा है। इस पे आप देख सकते हो, सबसे ऊपर किताब पे क्या लिखा है, नीचे नीचे पता ही नहीं आप लोगों को, जैन विद्या संस्थान दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी। तो महावीर जी के अंडर में ही ये पूरा प्राकृत की अपभ्रंश साहित्य अकादमी की जो बिल्डिंग जयपुर में बनी है और जो इतने 25-30 साल से जो वहाँ पर कोर्स चल रहा है, तो श्री महावीर जी के तत्वाधान में ही, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से ये स्वाध्याय के लिए एक गुरुकुल और पूरे विश्वविद्यालय की वहाँ पर रचना की गई है। तो इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र पर 24 साल बाद महावीर जी की प्रतिमा का अभिषेक का कार्य चल रहा था। आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हमारे अभिषेक जी वहाँ होकर के आए हैं, तो बड़ा बड़ा पुण्य है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी कभी लेकर के चलेंगे, महावीर जी भी लेकर के चलेंगे। और जयपुर में भी जो अपभ्रंश साहित्य अकादमी है, डॉक्टर कमल चंद जैन सोगानी जी 90 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं और अभी तक बिल्कुल युवा हैं। हम सबसे भी बहुत ज़्यादा फिट, एकदम युवा, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बिना किसी सहारे के चढ़ते हैं और डेली 4 बार उतरते हैं और पूरे फिट। पिछले पूरा जीवन उन्होंने, अपने जीवन के 40-50 साल इन प्राकृत ग्रंथों के लिए, इस प्राकृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उनके अनुवाद के लिए विद्वानों को तैयार करने में पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे छुपे हुए विद्वान हमारे देश में, हमारी धरती पर, नोबेल पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। जिनको मिल जाता है वो तो पता नहीं कहाँ से सेटिंग करके क्या मिल जाते हैं। असली विद्वान, असली जो मातृभाषा के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपने जिन धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अरिहंतों की वाणी को जन जन तक वर्तमान में पंचम काल तक जीवित रखे हुए हैं, जिसके कारण से आज हम सब लोग यहाँ पर प्राकृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। प्यास के लिए तिसा ये सारा पूरी जो मेहनत है ना, जो सारे ग्रंथ निकले हैं, डॉक्टर कमल चंद सोगानी जी की बदौलत ही है। बहुत उन्होंने कार्य किया है पूरे जीवन में, कैसे कैसे किन ग्रंथों को, तिसा तिसा तिस्ता नहीं बेटा, तिसा है। उन्हीं थोड़ा सा लिख दो, वो टूट, कुछ बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई लग रहा है। हाँ नीचे लिख दो, या साइड ऐसे लिखोगे। हाँ तिसा, पहले भी तिसा ही, वो नीचे लाइन आ गई थी ना। हाँ तिसा 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 हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, तृष्णा। प्यास का तृष्णा, प्यास के ब्रैकेट में बेटा। तो इसलिए हम हिंदी में थोड़ा मिलता जुलता शब्द लिखवाते हैं, जिससे पता चल जाए कि किससे मिलकर के ये बना है। तिसा से तृष्णा बन गई, है ना, क्षुधा, पिपासा, है ना, प्यास। उसके बाद शब्द है रात्रि। रात्रि के लिए हमने कल भी देखा था एक शब्द, क्या था, निशा। यहां पे बैठी है ना निशा, आ गई, आज छुट्टी कर गई निशा। चलो, कल हमने देखा था रयणी, था ना प्राकृत में रयणी, उसमें गाथाओं में आया था, ज्यों ज्यों रात्रि बीतती है। रयणी माने भी रात्रि होता है, वो ईकारांत में आएगा। यहाँ पे क्या है, आकारांत बना रहे हैं, तो क्या है, निशा। और हिंदी में क्या हो जाता है, स सड़क वाले की जगह षटकोण वाला, गोल वाला हो जाता है। यहाँ प्राकृत में एक रयणी मत लिखो, अभी हम आकारांत शब्द लिख रहे हैं ना, तो निशा। कल गाथाओं में आया था रयणी, निशा। निशा में यहां पर आप रात्रि के ब्रैकेट में लिख दो निशा, गोल वाला षट। बेटा आप वो लिखो ना, ये प्राकृत चल रही है, प्राकृत में गोल वाला श नहीं होता है, बहुत ध्यान रखना है, सड़क वाला सा होता है निशा। हाँ यहां पे आएगा वो वाला निशा। प्राकृत में एक ही शा होता है तीनों में से, बहुत ध्यान रखना है, निशा। इस निशा से प्राकृत में निशा है, वहां से बाद में निशा बन गया, ठीक है। छोटा घड़ा, हिंदी में लिखेंगे छोटा घड़ा। छोटा घड़ा क्या होता है, सुराही जो होती है ना छोटी सी, हमारे ताऊ यहां पर आपके अभयदानम में बनाते हैं ना रोज, छोटे छोटे मटके, छोटे छोटे घड़े। तो कलसिया, छोटे घड़े का घड़ा, अड़ा अड़ा वाला बेटा, हाँ ठीक है, अड़ा ठीक लिखा है। उधर लिखो कलसिया। कलश होता है ना अपना मंदिर का जैसे, तो कलश भी घड़े को ही बोलते, कलसिया सा। हाँ वेरी गुड। एक कलश हो गया तो घड़ा हो गया, और छोटा घड़ा क्या हो गया, कलसिया हो गया, उसका बच्चा हो गया छोटा सा, छोटा बुन्ना।
है? कलसिया। एक होता है क्लेशिया, जो क्लेश करता है, वो नहीं है जो हमेशा आफत मचा के रखता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्लेश, वो क्लेश अलग है। झोपड़ी, हिंदी में लिखेंगे झोपड़ी, झोपड़ी, बिंदी आएगी, हाँ जहां पे बिंदी आएगी ऊपर ऊपर, हाँ झोपड़ी। इसका प्राकृत होने का झुमपड़ा, झुमपड़ा, हाँ झुमपड़ा, बिल्कुल ठीक। झुमपड़ा माने झोपड़ी, झोपड़ा भी बोल देते हैं ना, झोपड़ा झोपड़ी। अपने सुनपुरा गांव में तो बहुत सारी है, अपन ने भी कितनी सारी झोपड़ी बनाई है यहाँ पर रहने के लिए, आपके गुरुकुल के लिए। तो क्या हो गया? झुमपड़ा। उसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा, हिंदी में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा नाम भी होता है ना, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? बड़ी प्रतिष्ठा है इनकी, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ी कीर्ति है। तो प्रतिष्ठा शब्द का प्राकृत क्या है? पैठा, पैठा, प छोटी ई बेटा, प यानी ई में और या में फर्क है, उच्चारण ध्यान से। पैठा, ट के नीचे ठा, बिल्कुल ठीक। पैठा, पैठा से क्या बन गया? प्रतिष्ठा। फिर हम लिख लेंगे अगला शब्द शिक्षा, हिंदी में लिखेंगे शिक्षा। जो आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? सिक्खा, सिक्का, हाँ पाए सिक्खा। किताब है ना यहाँ पर, आप लोगों ने प्रणम सागर महाराज जी वाली जो किताब देखी है, डॉक्टर अजेश जैन शास्त्री जी ने जिसका संकलन किया है रेवाड़ी से। पाई सिक्खा, सिक्खा माने शिक्षा और पाई माने प्राकृत, पागद माने भी प्राकृत होता है, पागद या पाई। सिक्खा से क्या बन गया? शिक्षा। मदिरा, पीने की चीज नहीं होती है, लेकिन उसकी प्राकृत तो आती है ना, क्या चीज नहीं करनी है, तो उसकी प्राकृत तो आएगी। मदिरा की क्या है? मयरा। मदिरा माने शराब, मध्य, एक मध्य होता है और एक मधु होता है। मध्य माने शराब और मधु माने शहद। और मांस, तीसरी चीज क्या होती है? मांस, यानी कि नॉनवेज, अंडा वगैरह। ये तीनों चीजें अभक्ष होती हैं। इसके साथ साथ रत्नकन, श्रावकाचार इत्यादि ग्रंथों में एक मकार और लिया गया है, माखन। हाँ, कई लोगों ने बना दिया कि किशन जी माखन चुराते थे, सब अब्बा ही है वो भी। जैसे सुबह आपको बताया था ना हनुमान जी की, ऐसी किशन जी की भी कोरी अब्बा है मक्खन चुराने वाली। माखन अभक्ष होता है, कभी भी तीर्थंकरों के कुल में जन्मे लोग मक्खन को नहीं खाते क्योंकि उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ना। तो इसलिए मधु, मांस, मदिरा और माखन तीनों को अभक्ष बताया है, तीनों को एक ही श्रेणी में लिया है। 4 मकार, कई जगह 3 मकार आते हैं, कई ग्रंथों में 4 आते हैं, मक्खन को भी लेते है ना। 1 दिन का मक्खन आप यूज कर सकते हैं, और तुरंत अगर घी बना लिया, वो भी वो जो गाय आपकी अपनी हो, भैंस का नहीं, गाय के बच्चे को पूरा दिया गया हो, जो एक्स्ट्रा बच गया हो, बिल्कुल क्रूरता नहीं की गई हो, उसने अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से रह करके आपके अपने लिए दिया है, खरीद के नहीं लाए हो। खरीदने का दूध के पदार्थों का निषेध है ग्रंथों में, आप खरीद नहीं सकते, और बेचने का भी निषेध है। अगर खरीद के दूध ला रहे हो तो बहुत बड़ी क्रूरता हो रही है, साफ साफ लिखा है, कई ग्रंथों में लिखा है, खरीद के नहीं लाना चाहिए। आपकी अपनी गाय है, लेकर रखो उसको, पशु की तरह, कुत्ते की तरह पालो, फिर अच्छे से आप उसका अगर निकालते हो तो 1 दिन के अगर आपने मक्खन इत्यादि जो भी मलाई निकाली, उससे तुरंत अगर घी बना लिया तब तो ठीक है, चाहे 1 चम्मच बना, तब तो अभक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। अन्यथा मक्खन अगर आपने सहेज करके रख लिया तो अभक्ष है। बाजार का जितना भी घी आ रहा है वो पता नहीं कितने दिनों का मक्खन होता है, काहे का होता है, कौन सा होता है, कुछ नहीं पता। तो टोटल इसलिए उसके कारण से बीमारी होती है। तो इसलिए हमारे रोहितास भैया जी बताते हैं, आयुर्वेद के अस्पताल में 21 दिन के लिए अगर दूध पदार्थों को, बाजार के जितने भी हैं, वो छोड़ देते हो तो डायबिटीज जैसे गंभीर रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं है ना। तो यहाँ पर मदिरा इसलिए आ गया विषय, तो आप लोगों के लिए बता देते हैं बीच बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर का। मदिरा की क्या है? मयरा, और मदिरा का पर्यायवाची क्या है? मध्य, और शराब भी है मयरा, छोटी की मत, छोटी छोटी ई और या में थोड़ा सा उच्चारण ध्यान दीजिए, बोलो भैया। ई या नहीं, एक्चुअल में शब्द आप बोलेंगे तो वैसे लिखूंगा, आप शब्द वैसे बोल मयरा, समझ नहीं पाता हूँ। नहीं बोल रहा हूँ ना, मयरा, मयरा होता है कि मयरा होता है? मई बोलते रहे, ई छोटी, या नहीं है, छोटी ई है, ध्यान से सुनो। मयरा,
ठीक है। म यरा, या में उच्चारण अलग है, ई में अलग है, बिल्कुल ठीक है। मयरा से क्या बन गया, मदिरा बन गया बाद में। अभिलाषा, अभिलाषा इच्छा, ब्रैकेट में इच्छा, अभिलाषा, बहुत सारी आपकी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना। प्राकृत में इच्छा ही शब्द है, हाँ इच्छा, इच्छा से इच्छा या अभिलाषा, प्राकृत में इच्छा, इसलिए इच्छा लिया गया है बीच में। हाँ इच्छा। आगे लिखेंगे बेटी, बेटी, अब यहां पर भी देखो ई लग रहा है तो ई से कंफ्यूज नहीं होना है, प्राकृत देखेंगे वो आ की आएगी, इसलिए आकार अंत में लिया है। धू आ, धू आ, चंद्रबिंदी नहीं है, धू आ, हाँ बड़े ओ की मात्रा। अगर धुआं हो जाएगा, चंद्रबिंदी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो धुआं, धुआं जो गैस वगैरह होती है ना, धुआं हो जाता है, धूम। तो यहां पे धुआं माने बेटी होता है। पुत्री के लिए सोया, दोनों एक ही बात है। पुत्री कल आपको लिखवाया था, पुत्री और बेटी दोनों पर्यायवाची हैं, धुआं भी लगा सकते हैं, सोया भी लगा सकते हैं, दोनों पुत्री या बेटी के लिए पर्यायवाची हैं। हिंसा, हिंदी में हिंसा, कई सारे शब्द हैं जिसमें ई होने के बाद भी आ आया है, जैसे कि लगाइए, जैसे यहां पे रात्रि है, इसकी प्राकृत देखेंगे आकारांत के लिए क्या है, निशा। प्यास है, आ है, लेकिन प्राकृत में क्या है, तिसा। तो प्राकृत के हिसाब से मैं आकारांत देखना है, बार बार कह रहे हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में गलती होगी। जैसे ही आप हिंदी का शब्द देखोगे, आप उसके आकारांत के हिसाब से रूप लगाने शुरू कर दोगे, लेकिन ध्यान क्या देना है, पहले दिमाग लगा के थोड़ा सोचना है, स्मरण में डालना है कि इसकी प्राकृत क्या है, वो अकारांत है, इकारांत है, इकारांत है, क्या है, उसके हिसाब से आपको रूप बनानी है, ठीक है। स्त्री, हाँ हिंसा का हिंसा, ये हिंसा का प्राकृत भी और हिंदी दोनों में हिंसा है। उसके बाद स्त्री, जैसे यहां पे बहुत सारी स्त्रियां बैठी है ना, क्यों राधा रानी स्त्री हो तुम, स्त्री की क्या है, महिला। महिला आज भी बोल देते हैं, प्राकृत का ही शब्द है महिला, प्राकृत में महिला। बहुत सारे शब्द आज भी हम प्राकृत के ही प्रयोग में प्रतिदिन लाते हैं। पुरुष नहीं बेटा, अभी ये हम स्त्रीलिंग के शब्द बना रहे हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग में जो आ वाले शब्द हैं उन्हीं की लिस्ट बना रहे हैं। सीता, सीता, सीता माता होती है ना, तो उनको प्राकृत में क्या बोलते हैं, सिया, सी बड़ी की मात्रा, सिया, सिया। उसके बाद बहन, सिस्टर, बहन को क्या बोलते हैं, बहन, बहन, हिन छोटी की मात्रा, हाँ बहन, बहन, हाँ बहन, बहन भी बोल देते हैं, बहन लिखते हैं, लेकिन ससा, ससा माने बहन, ससा, ससा पूरा सा, सा, वेरी गुड। उसके बाद लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता होती है उसकी प्राकृत होती है कमला। हाँ कमला नाम होता है ना, कमल जी, कमला जी, तो लक्ष्मी के लिए लिखते हैं कमला। चलो एक शब्द और लिखेंगे, वाणी, वाणी माने जो हमारी ध्वनि है, वाणी है, वाणी में मधुरता, आवाज। वाया, वाणी की क्या है, वाया, एक वायु होता है हवा के लिए, और यहाँ वाया माने वाणी, ठीक है। थोड़े से शब्द लिखेंगे जिससे कि थोड़े थोड़े से अगर लिखवाएंगे तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। वाया, बिल्कुल ठीक। चलो बाकी के शब्द आकारांत के कल और लिखेंगे, और उसके बाद फिर 39 नंबर का पाठ कल या परसों कराएंगे। थोड़े थोड़े लिखवाएंगे जिससे कि थोड़े थोड़े से आपके अभ्यास में आते रहें। अब हम क्या करेंगे, अभिषेक बेटा 2 मोर पंख दे दो छोटे वाले। हाँ छोटे वाले देखना, जितने छोटे मिल जाए, तोड़ना नहीं, ऊपर से ले आना नहीं तो। ऊपर वहां पर पेड़ के पास में ऊपर भी टंग रहे हैं बहुत सारे पंख। चलो
चलो हाँ दे दो। मोर पंख बड़ा शुद्ध होता है, देखो तो हम पुस्तक में मोर पंख लगा देते हैं जहाँ तक हो गया है ना। यहाँ पर अभयदानम में बहुत सारे मोर घायल आते हैं, कितने सारे पंख यहाँ पे गिरे रहते हैं, तो उनका सदुपयोग करो। ऐसे देखो लगा सकते हो आप लोग, सुंदर भी लगता है और मार्जन करने के काम भी आता है, विद्या का स्वरूप है। कोई कीड़ा वीड़ा आ गया उसको हटा सकते हो, उसको हानि भी नहीं होगी, है ना। समण सुत्तम, आ जाओ भैया जी। समण सुत्त, विनोबा भावे जी के समय इसका संकलन किया गया। समण सुत्त, कल हमने कितनी सुंदर बेहतरीन गाथा कल पढ़ी थी। हजारों के द्वारा हजारों को जीतता है, क्यों? हजारों के द्वारा, ध्यान दीजिए, हजारों के द्वारा हजारों को जीतता है, उसकी जीत तो मामूली जीत है। न जाने ऐसे कितने आए और कितने गए हैं। हजारों लोगों को ले जा करके लड़ाई हो जाती है ना, यहाँ भी बहुत सारे मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो जाती है, 1000 इधर 1000 उधर, दंगे हो जाते हैं। तो ऐसी जीत तो न जाने कितनी बार अनादिकाल से कितने लोगों ने जीती है, और जो स्वयं को जीत लेता है वो पहली और आखिरी बार ही जीतता है। उसकी विजय कैसी कहलाती है? परम विजय, सर्वोच्च विजय। उसके बाद उसको फिर दूसरी विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। कल मिथिलेश बेटा ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था जब प्रश्न पूछा था कि दोनों में से आसान कौन है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करी, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, हजारों लोग इकट्ठे किए, बहुत बड़े नेता बन गए, राजा बन गए, और युद्ध लड़ लड़ के कभी जीतते चले गए, जीतते चले गए। हमेशा जीतोगे? कभी ना कभी तो सिकंदर भी हार गया था हैं। 100 बार भी जीत जाओगे, 101 बार, कभी ना कभी तो हारोगे। कभी तो आपसे आप शेर हो तो कोई तो सवा शेर मिल ही जाएगा। और एक बार अगर परम जीत मिल गई, अगर भगवान बन गए, क्यों नीरज भैया, तो उसके बाद क्या कोई हरा पाएगा? कोई नहीं हरा पाएगा। तो आसान क्या है? भगवान बनना आसान है या राजा बनना आसान है? युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन मानता नहीं है कोई। चलो सब बच्चों ने बोल दिया भगवान बनना आसान है, तो हमने यहाँ से आप सबकी अनुमोदना ले ली कि सारे बच्चे इस भाव में आज नहीं तो कल अवश्य ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चारित्र को अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही ग्रहण करने का प्रयास करें, है ना। कोशिश जरूर करें, चाहे किसी भी धर्म, जाति, वंश, कुल के कहीं के भी हो, किसी भी स्थान पर हो, लेकिन कुछ भी नियम अपने मरते दम तक, जरूरी नहीं आज लेना हो, पूरे जीवन में कोशिश करना कम से कम समाधि मरण हो जाए हमारा। सारे की सारे परिग्रह वैसे भी छूटने हैं, सारे जो भी रुपया पैसा, जो भी जमीन जायदाद है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, मकान, सब चीज जितनी भी हैं, सब वैसे भी तो छूटेंगे। एक थोड़ा सा विश्वास कर लेना इन ग्रंथों का, इन प्राकृत का, कि कोशिश करना जब मरने वाले हो, चाहे एक्सीडेंट में मरो, चाहे धीरे धीरे करके आयु पूरी करके मरो, इतनी कोशिश जरूर करना कि समाधि मरण हो जाए। सब कुछ यहीं पर दान करके, छोड़ छाड़ करके, अपने सामने भगवानों को साक्षी मार करके शांतिपूर्वक परिग्रह से रहित होकर के मरण करना। उसके बाद देखना, अगर विश्वास होगा इन ग्रंथों पे अच्छी गति मिलेगी, विश्वास नहीं भी होगा तब भी कौन सा बुरा हो जाएगा, मर तो तब भी रहे हो है कि नहीं। मरना तो तब भी है जब मरने वाले हो, और अगर उससे पहले थोड़े थोड़े से नियम ले लिए, जैसे यहाँ पे रात्रि भोजन वगैरह बच्चे बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, मांस इत्यादि का आजीवन आप लोगों ने त्याग कर ही दिया है, अंडे वगैरह का, धीरे धीरे करके अपनी जैसे जैसे शक्ति सामर्थ्य बढ़े, थोड़े 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 थोड़े, एक साल में एक छोटा सा नियम, एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए, कुछ कुछ धीरे धीरे अगर लेना शुरू कर दोगे, है ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। कुछ लोग अगर मान लीजिए धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान छोड़ने का नियम ले लें। कुछ लोग शराब का पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, तो उसका नियम ले लें। तो धीरे धीरे करके यही आपको एक दिन अपनी स्वयं की विजय बना देगा। पांचों इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नियम आपको इतना पक्का बना देंगे कि फिर जैसे वो कौवे का मांस छोड़ करके उस भील ने महावीर भगवान का पद ग्रहण कर लिया, तो अगर हम लोग भी कभी अरिहंत इस भव में या अगले भव में कभी ना कभी बन जाए तो कोई बहुत है आश्चर्य वाली बात नहीं है, बिल्कुल बन सकते हैं है ना। कोशिश करनी है सभी बच्चे, सभी बड़े, क्योंकि मिथिलेश ने इतना अच्छा कल जवाब दिया था, इसलिए हमें प्रेरणा मिली कि उस बात को आगे बढ़ाएं।
है ना, क्योंकि खुद ही आपने कंपैरिजन कर दिया। भगवान बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि 2 4 10 20 50 100 भव में बन जाओगे अगर आज प्रयास शुरू करोगे। क्यों अभिषेक जी? 100 200 500 कितने भव लगेंगे अधिक से में देख। और अगर ग्रंथों को उठा करके देखोगे, संकल्प जी प्रथमान योग के ग्रंथों को उठा करके देखोगे तो ज्यादातर जितने भी तीर्थंकरों के केवलियों के चरित्र हैं अधिकतम 10 भवों में भगवान बन गए। चाहे भगवान राम थे, कौन सी बैल वगैरह की पर्याय से निकल करके वो सब, है ना, चाहे भगवान प्रद्युम्न का हमने चरित्र पढ़ा, भगवान आदिनाथ का चरित्र पढ़ा, 10 एक भव में ही भगवान बन जाते हैं। तो यहां तो हम अनादिकाल से कितने भवों में भटक भटक करके आ रहे हैं। लाखों बार तो हम त्रियंच में चले गए, लाखों करोड़ों बार हम एक इंद्रिय पर्याय में चले गए, कितनी बार मनुष्य बन गए, कितनी बार नरक चले गए। अरे 10 भव में क्या दिक्कत है, एक बार शुरुआत तो करो, है ना। भैया जी ने इतना अच्छा किया, संडे संडे के लिए कोशिश कर रहे हैं उपवास रहती रखने की, है ना, कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, रात्रि भोजन वीगन बने। ये भी एक छोटा सा नियम नहीं है, बहुत बड़ा नियम है। अपनी जिह्वा पर संतुलन करना, वश में करना, इंद्रियों में एक जीव के ऊपर वश करना बहुत बड़ा वश कहलाता है ना। रसना इंद्री सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, तो उस पे थोड़ा थोड़ा करके इंद्रियों पे आपको जीतना है। और एक दिन जैसे कल ये सूत्र आया था, हजारों को ले जाके हजारों को जीतने वाले तो सैकड़ों हजारों मिलेंगे, लेकिन जो स्वयं को जीत लेता है, अहमम कुड़ मानस अफला जंती, नहीं कौन सा, एगम जड़ेच अपाड़म एस से परमो जयो। एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को जीत लेता है, अपनी आत्मा को जीत लेता है, यह उसकी परम जीत है, सर्वोच्च विजय है। उसके बाद अब उसको किसी और को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। 10वीं गाथा लिखेंगे जल्दी से, समय बहुत कम है। अप्पा चेव दमे यव्वो, अप्पा चेव दमे यव्वो, ठीक है। एक विधि कृदंत होता है, वो भी आपकी 2-1 क्लास बाद आ जाएगा व्याकरण में। कल आपको कौन सा कृदंत बताया था? वर्तमान कृदंत, जिसमें अंत और माड़ लगा होता है। माड़ो लगा था ना, कंडू या माड़ो, कल हमने पढ़ा था ना एक में। हाँ तो उस प्रकार से ही उसका अर्थ क्या था? हुए, हुए, वर्तमान कृदंत, काम करते हुए, है ना। कोई भी ऐसा शब्द आता है ना, माड़स, कुड़ माड़स आया, यानी करते हुए, कोई काम करते हुए। अब आज क्या आया हमारा? दमे यव्वो, अब्बा तब्बा चब्बा आता है ना ऐसे। तो ये क्या है? यब माने विधि कृदंत है, चाहिए। चलो देखते हैं पीछे से। अब वो विधि कृदंत, वश में किया जाना चाहिए। दमे माने दमन, किसी को दबा देना है, आधीन कर लेना, दबा देना चाहिए। किसको दबाना है? कितने सुंदर सुंदर गाथाएं हैं कि किसी दूसरे को मत दबाओ कि मेरे हिसाब से चले, मेरी बीवी है तो जैसा मैं चाहूं वैसे चले, गुलामी में चले। मेरा अगर, है ना भैया जी, हमारे यहाँ जैसे संस्था में काम करने वाले लोग हैं तो हमारे हिसाब से चलें। अनुशासन की दृष्टि से बात अलग है, नियम की। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए क्लास लग रही है तो सब लोग, आप 40-50 लोग अनुशासन की दृष्टि से यहाँ बैठे हो, एक इधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, एक कूदम मचा रहा होगा, एक खेल रहा होगा, तो नहीं चलेगा, है ना। लेकिन दबा नहीं रहे हैं, सब स्वेच्छा से अपने अध्ययनार्थ, अपने गुणों में वृद्धि के हेतु, अपने शास्त्र ज्ञान के हेतु, अपने ज्ञान के अर्जन हेतु यहाँ पे अनुशासन के लिए बैठे एक साथ। इसको दबाना नहीं कह रहे। तो दबाने का मतलब क्या? जबरदस्ती आप किसी से ठोक पीट करके, गुलामी करवा के आप जबरदस्ती गलत काम करा रहे हो। तो दबाना किसको चाहिए? कितना अच्छा सूत्र दिया है, अप्पा चेव दमे यव्वो। किसको दबाओ? अप्पा माने, कल भी आया था ना, अप्पा माने अपनी आत्मा। किसको दबाना है? अरे दूसरों पे तो दबाने वाले दुनिया भर के लोग हैं, है ना। और जब वो दूसरा वाला शक्तिशाली हो जाएगा वो तुम्हें दबाएगा, अभी तुम दबा रहे हो, है ना। बाद में जब उसके हाथ में डंडा आ जाएगा तो वो तुम्हें दबाएगा, चैन लगा करके कुत्ते की तरह घुमाएगा कि चलो जहां बैठना है वहां बैठो, जहां खड़ा होना है खड़े हो, नहीं होगे तो डंडा मारेंगे। तो किसको दबाना चाहिए? यब लग गया तो उसका क्या तात्पर्य है? विधि कृदंत। बोलो, कल या परसों की क्लास में व्याकरण में आ जाएगा। यब लगने से हो जाता है चाहिए। बोलो चाहिए, ये काम किया जाना चाहिए। हाँ, कोई भी काम चाहिए, मुझे करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए क्या लग जाता है? यव्वो, यव्य। दम माने दमन करना, दबाना। अप्पा माने आत्मा, चेव माने ही, अव्यय है, ठीक है। आत्मा को ही दबाना चाहिए। किसको दबाना है?
हाँ, जैसे भैया जी का उदाहरण दिया ना कि धीरे धीरे करके एक चीज की वस्तु का त्याग किया। अब मान लो भूख लग रही है, नियम ले लिया 24 घंटे में 1 बार खाना खाएंगे, 2 बार खाना खाएंगे, 4 बार खाएंगे, तो बीच में मन कर जाता है कई बार, लेकिन क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इससे हमें पक्का होना है, चेक करना है अपनी सामर्थ्य को, है ना। इसमें अपने शक्ति को, बल को धीरे धीरे बढ़ती है और रोग भी दूर होते हैं अगर कुछ भी छोटा से छोटा नियम लेते हैं। तो किसको दबा रहे हैं हम? अपनी आत्मा को दबा रहे हैं, कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। अरे अपने आप पे टॉर्चर कर रहे हो, भूखे रह रहे, कोई टॉर्चर थोड़ी है। कोई व्रत कर रहा, उपवास कर रहा, उसकी मर्जी है ना। तो दूसरे को लग रहा भाई टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर तो वो कहलाता है जो दूसरे को टॉर्चर कर रहा है, जबरदस्ती किसी से करवा रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, हिंसा कर रहा है, ये कोई टॉर्चर थोड़ी है। अप्पा चेव दमे अब्बो, अपनी आत्मा को ही दबाया जाना चाहिए। अप्पा हु खलु दुद्दमो, दूसरा क्या बोला, अपनी आत्मा को ही, खलु माने सच्ची मुच्ची, सचमुच में, दुद्दमो बहुत कठिनाई पूर्वक दबाई जाती है। बाकी दूसरे को तो दबाने वाले दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं को दबाने वाले, जैसे कल का सूत्र था, विरले होते हैं। स्वयं विजय प्राप्त करने वाले, आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे ही स्वयं को वश में करने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले विरले होते हैं। बहुत कठिनाई होती है। दुद्दमो माने कल भी आया था ना, दुर्जय, बहुत कठिन है। दुर्जय, दुर्जय की तरह से ही है दुर्दमो, दुर्दम, है ना। यानी कि अपनी आत्मा पे कंट्रोल करना बहुत कठिन है। दूसरों को प्रवचन देना, आजकल क्या चल गई, आजकल स्कीम, आजकल सबके मोबाइल में व्हाट्सएप आ गया ना, बहुत सारे बड़े लोगों पे, इधर से आया एक, उधर भेज दिया। पढ़ा है नहीं, पढ़ लिया था और अमल कर लिया होता तो आगे कभी नहीं भेजता वो आदमी। रोज के विचार भेजते रहेंगे, 100, 200, 50 विचार हैं, आया पास ऑन कर दिया। ऐसे यहां पर क्या कहा है, दूसरों को तो दबाने के लिए सारी दुनिया तैयार बैठी है, दूसरों को प्रवचन देने के लिए सब तैयार बैठे हैं। लेकिन जैन दर्शन में, जैन ग्रंथ पढ़ाने वाले कौन होते हैं? मुनि महाराज, आचार्य क्यों कहे गए हैं? पहले स्वयं को दबाते हैं, पहले स्वयं उसका अनुसरण करते हैं, चारित्र को ग्रहण करते हैं, उन्हीं को गुरु की संज्ञा दी। बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। कुछ ना कुछ तो करो, एक अंश तो धारण करो, तब जाकर के आपको श्रेणी मिलेगी उस गुरु पद की। ज्यादा नहीं तो एक देश त्याग करो, कुछ तो करो। तो उस प्रकार से यहां पर भी कहा गया है कि स्वयं की आत्मा को दबा देना ही सचमुच, खलु माने सचमुच, दुर्दमो माने दुर्दम है, बहुत ही कठिन है। अप्पा दंतो सुही होई, अप्पा माने फिर से अपनी आत्मा, अप्पा दंतो सुही होई, सुही माने सुखी, होई माने ई ए दीदे अन्य पुरुष एक वचन, हो माने होना, होता है। अप्पा माने अपनी आत्मा ही, दंतो माने जिसको अंत लग गया, कौन सा, वर्तमान कृदंत लग गया, भूतकालिक कृदंत, दंतो, दंत माने, अच्छा, दंत माने वश में किया हुआ। एक तो दंत माने दांत होते हैं हिंदी में और संस्कृत वगैरह में, यहां पे दंत माने क्या, जिसको दबा दिया गया हो। स्वयं की आत्मा जब दबा दी गई है, यानी कि उसको नियंत्रण में कर लिया गया है, संयम धारण कर लिया गया है, चारित्र का धारण कर लिया गया है, कोई भी व्रत, नियम, उपवास इत्यादि किए गए हैं, या फिर किसी भी प्रकार से तप, साधना, सामयिक इत्यादि में लीन है, तो उसके लिए क्या कहा गया, सुही दंतो, सुही होई, वही आत्मा सुखी होती है। दूसरे को लग रहा है हाय कितना दुखी है ये, बाहुबली भगवान खड़े हैं, पेड़ निकल आए हैं, शाखाएं निकल आई, मुनि महाराज जी बैठे हैं, मच्छर खा रहे हैं, चींटियां खा रही हैं, इनको ठंड नहीं लग रही है, इनको गर्मी नहीं लग रही है, इनको बरसात की दिक्कत नहीं, दूसरे को लग रहा है, देखने वाले को वो परेशान हो रहा है फालतू में। लेकिन उस आत्मा से पूछो, वह वास्तव में अंतरंग से सच्चा सुखी है, क्योंकि उन्हें उस दुख में दुखी नहीं हो रहा है, वह तो अपनी आत्मा में आनंद ले रहे हैं। उस ध्यान अवस्था के अंदर कितने भी कष्ट आ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दबाया हुआ आत्मा यानी वश में किया हुआ आत्मा वास्तव में सुही होई, सच्चा सुखी होती है। उसके आगे क्या लिखा है, अस्सिम लोए परथ, या अस्सिम माने यहां, अस्सी बोलते ना, अस्सी बैठो जी, तुसी, तुसी अस्सी पंजाबी में बोलते हैं ना, अस्सी बैरे बिराजी, अस्सी, अस्सी माने यहां और तुसी माने वहां। अस्सी लोए परथ, इस लोक में भी, यहां भी सुखी होती है
और परथ माने परलोक में भी सुखी होती है। या तो मोक्ष हो जाएगा तो परमानेंट सुखी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर अगर संयम धारण कर लिया तो परलोक में जहाँ भी जिस भी गति में जाएगा अच्छी गति उसको प्राप्त होगी, देव गति इत्यादि प्राप्त होंगी, और वहाँ पर भी वो सम्यक दर्शन के साथ में बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और बहुत सुखी रहेगा। और जो व्यक्ति वर्तमान में बहुत मांस भक्षण इत्यादि करते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, तो कष्ट देने वाला भी कभी सुखी नहीं होता है। जो दूसरे को मार रहा है ना, वो पहले स्वयं अपने आप को मारता है, अपनी आत्मा को मारता है, फिर उसके बाद जानवरों को मारता है या किसी मनुष्य के प्रति हिंसा करता है, क्योंकि उसको बहुत क्रूरता चाहिए मन में किसी दूसरे को मारने के लिए। तो पहले वो स्वयं को मार रहा है, उसके बाद दूसरे के ऊपर हथियार उठा रहा है। और यहां पर अगर वह स्वयं संयम धारण कर रहा है तो उसके मतलब है कि वह सारी दुनिया के लिए संयम धारण कर रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है। मैं ध्यान लगा करके बैठा हूं तो किसी को क्या लेना देना है, किसी को दुखी कर रहा हूं क्या? अपने मन से होता रहे, उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। बहुत सुंदर गाथा है, इसका अर्थ हम लिखेंगे। अप्पा चेव दमे अव्वो, आत्मा ही वश में किया जाना चाहिए। अप्पा चेव दमे अव्वो, आत्मा ही वश में किया जाना चाहिए। वश के ब्रैकेट में लिख देना दमन, वश में के दमन, यानी कि दबाया जाना चाहिए। दमे लिखा है ना, यव्वो माने विधि कृदंत। आत्मा ही वश में किया जाना चाहिए, बाकी दुनिया को कभी भी आप कंट्रोल में करने का प्रयास मत करो। इन ग्रंथों को अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा सा भी प्रतिदिन की चर्या में, घर परिवार में थोड़ा भी इस्तेमाल कर लिया, प्रयोग में ले आए, तो आपके घर के कलेश ऐसे दूर हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। है ना, होता है ना, पत्नी पति को दबाने का प्रयास करती है, पति पत्नी को दबाने का प्रयास करता है, माँ बाप बच्चों को दबाने का प्रयास करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप हमारे हिसाब से चले, अड़ोसी पड़ोसी आपस में कि ये मेरे सिस्टम से चले, जबरदस्ती दबा रहे हैं। और इस सूत्र को पढ़ लो तो भाई कोई किसी को दबा ही नहीं सकता है। अपने आप को दबाओ, जो जिसको करना है भाड़ में जाओ, अपने से मतलब रखोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इन सूत्रों से हमें प्रतिदिन के व्यवहार में भी, सांसारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस जीवन को भी सफल बना लेंगे और जो परलोक में दूसरा जीवन मिलेगा वहां भी बहुत सुख संपदा आपको हमेशा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या कहा, अप्पा चेव दमे अब्बो, अपनी आत्मा को ही दबाना चाहिए। अप्पा हु खलु दुद्दमो, आत्मा ही सचमुच बड़ी कठिनाई से वश में की जाती है। अपनी आत्मा ही सचमुच, दुद्दमो माने दुर्जय है, दुर्जन है, दुर्जन सचमुच दुद्धम, सचमुच बड़ी कठिनाई से, आत्मा ही सचमुच बड़ी कठिनाई से वश में की जाती है। सचमुच बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से, इसके ब्रैकेट में लिख दो दुर्धम, दुर्धम, हाँ दुर्धम कैसे भी लिख लो, मतलब दुर्धम से दुर्धम बन गया। दू छोटे ऊ की मात्रा आएगी, धम आएगा, दुर्धम, हाँ दा में धा कर दो, दुर्धम, यानी कि दुर्धम बन गया इसका, दुद्दमो बड़ी कठिनाई से। आत्मा ही सचमुच बड़ी कठिनाई से वश में की जाती है, वश में की जाती है, बड़ी कठिनाई से। अप्पा हु खलु दुद्दमो, अपनी आत्मा ही, यहां पे अपनी आत्मा की बात हो रही है, पड़ोसी की नहीं हो रही है। बड़ी कठिनाई से वश में की जाती है। दूसरे की आत्मा को कहीं बस में करने लग जाओ, भैया जी कह रहे कोई ज्यादा प्रेरणा ले ले। अप्पा दंतो सुई होई, यानी कि अपनी आत्मा जो दंतो माने जो वश में की गई है, सुही माने सुखी होती है। आत्मा जिसको वश में किया हुआ है सुखी होती है। असीम लोए परथ्य, इस लोक में भी और परलोक में भी, यानी कि वश में की हुई आत्मा ही, आगे लिखो, वश में, दंतो माने वश में की हुई, जैसे दांत दबाते हैं ना, दंत
तो इसलिए दंत से बन गया कि वश में की हुई, बस में की हुई आत्मा ही अप्पा, सुही हुई, सुखी होती है। सुही माने सुह से बन गया ना, सुही, सुखी होती है। अस्सी माने यहां, लोए इस लोक में, सप्तमी विभक्ति, परत माने परलोक में और परलोक। वश में की हुई आत्मा ही इस लोक में और परलोक में, हाँ इस लोक में, इसके ब्रैकेट में लिख लेना 80, हाँ चलो इसमें, हाँ इस लोक में, इससे लग गया 80, इस लोक में और परलोक में सुखी होती है। वश में की हुई आत्मा ही इस लोक में, परथ माने परलोक, पर अर्थ, परलोक में सुखी होती है। अगला जो सूत्र आने वाला है, लिखा तो सैकड़ों वर्ष पहले का है प्राकृत में, परंतु उसका अर्थ वर्तमान में 2500 साल निकल गए पंचम काल के, बिल्कुल सटीक आ रहा है। न जाने इतने अंतर्यामी कहाँ से महाराज होते थे। अभी हमने अर्थ पढ़ा, आपको लिखवाएंगे। चलिए आ गया समझ में इसका अर्थ। चलिए ऊपर भैया जी 11वें नंबर की गाथा लिखेंगे। अर्थोवम वर्थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च। पुस्तक दे दो भैया जी को। नहु भे वीस यव्वम थोवम पीहू तम बहु होई। इसका अर्थ बड़ा जबरदस्त अर्थ है अर्थोवम वर्थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च। बोलेंगे सब लोग, बोलो अर्थोवम वर्थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च। भैया जी किताब दे देना। नहु भे वीससी यव्वम थोवम पी हु तम बहु होई। बहुत सुंदर। हण थोवम है, बहुत जबरदस्त। थोवम माने होता है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा है। हम पूछते कई बार समझ में आ रहा है, थोड़ा 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 आ रहा है, लिटिल लिटिल। थोड़ा थोड़ा ही किस दिन बड़ा बन जाता है, इस सूत्र में लिखा है। अभी बताया ना, थोड़े थोड़े से नियम किसी दिन इतने महान बन जाएं कि हम और आप दोनों को अरिहंत बना डालें। तो थोड़े से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। लाइन में तो लगना पड़ेगा ना, चाहे लाइन कितनी भी लंबी हो। लाइन में लगे बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद बट रहा है तो लाइन में तो लगना पड़ेगा ना, क्यों? तो थोड़ा थोड़ा ही एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। क्या गजब के उदाहरण दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करते करते ही कितने दिन कितने बड़े बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। थोड़े से शुरुआत करो। हाँ, अर्थोवम वर्थोवम अग्गी थोवम कसाय थोवम च। अब यहां पे थोड़ी सी नेगेटिव चीजें लिखी हैं कि थोड़ी थोड़ी सी नकारात्मक चीजें कौन सी हैं जो हम लोगों को बहुत नुकसान करती हैं। थोड़ी सी भी करोगे गलत चीजें। कहते थोड़ा सा नॉनवेज खाया है, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा किसी जानवर को मारा है, अरे थोड़ा सा गुस्सा किया है, थोड़ी सी चोरी करी है, क्या दिक्कत है? हैं? कितना जबरदस्त सूत्र दिया है। एक दिन वो थोड़ा थोड़ा कब बड़ा बन जाएगा, फल उसके बहुत बड़े बड़े होंगे। इसीलिए तो नरक में इतनी ज्यादा जगह है, इसीलिए तो त्रियंचों में इतने सारे हैं, इसीलिए तो वनस्पति देखो कितनी सारी है। जरा से यहाँ पर 100 गज की जमीन पर भी मच्छर गिनोगे ना तो पूरे भारतवर्ष के सारे मनुष्य निकल आएंगे। उतने मच्छर होंगे 100 गज में। अगर 10 फुट में चींटियां गिन लोगे तो पूरे संसार की सारे मनुष्य आ जाएंगे। इतनी चींटियां मिल जाएंगी 10-20 फुट के अंदर, है ना। चैंटे मिल जाएंगे खेतों में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है अपनी, बहुत मनुष्य हो गए। अरे
उदाहरण आया है, एक बूंद इतनी सी जो अंगूठे का हमारी उंगली का अंश है ना, क्या भैया जी, इतना सा जो अंश है, इस पे जो एक इंद्रिय जीव है, नीरज जी ध्यान से सुनना, इस पे जो एक इंद्रिय जीव है इस उंगली के अंश पे, अगर वो कबूतर का साइज ले लें तो पूरा 2.5 दीप 45 लाख योजन का खचाखच भर जाएगा। इतनी सी भी जगह नहीं बचेगी अगर इतना सा साइज ले लें तो। इतने जीव तो एक अंश में हैं, एक स्थान को घेर रहे हैं, एक प्रदेश। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। हम सोच रहे हैं ना कितने सारे लोग बुरा काम कर रहे हैं, अरे सब बुरे बन, भैया भविष्य तुमने देखा क्या, अगली गति में कहां जाएंगे हैं? इतने सारे लोग मिलकर के मान लीजिए किसी को मार रहे हैं, कितने सारे लोग हिंसा के काम कर रहे हैं, नॉनवेज की दुकानें खोले बैठे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। अरे भाई क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, वो कहां जाएगा, क्यों गिन रहे हो उसको कि अरे अगर सारा संसार ही खत्म हो जाएगा, सारे लोग नरक जाएंगे, तो भाई तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तुम अपना लोटा छानो। अगर तुम्हें जरा सा भी ज्ञान हो गया है, अपने को देखो, दूसरे को मत देखो कि वो कहां जाएगा। अरे न जाने कितने लोग हैं एक घर परिवार के भी, अगर सारे की सारे लोग अगर मिलकर के भी गलत काम कर रहे हैं, न जाने वो भविष्य में कौन कौन सी गतियों में कहां कहां जाकर के उत्पन्न होंगे, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ग्रंथ, ये जो अध्याय आपको सिखाए जा रहे हैं, ये जो प्राकृत के सूत्र सिखाए जा रहे हैं, जीवन को हिला देने वाले, यहां पर एक एक शब्द है। तो थोड़ा सा भी गलत काम मत करो, अगर थोड़ा सा भी किया उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि न जाने कौन कौन से जन्मों तक उन कर्मों का उदय आएगा। दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि वो तो इतने गलत काम कर रहा है फिर भी इतना धनी है, इतने पैसे वाला है, उसके पास सब कुछ है ना। भैया जी ने भी बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो भाई दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। क्या क्या अपने पुण्य से क्या कर रहा है, अपने भावों में निर्मलता रखो बस। उसके बाद आप जाकर के कितने बड़े देव बनोगे, कुछ भगवान बन जाओगे, वो सारे की सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे धनी धनिक धनवान, वो सब यहीं रह जाएंगे। अगर वो गलत काम कर रहे हैं वो वापस संसार में घूमते रह जाएंगे चतुर्गतियों में। अभी वह भोग रहे हैं पिछले जन्म के कुछ पुण्योदय के कर्म थे, उसका उदय आकर के भोग रहे हैं। अगर वर्तमान में वो पाप कर रहे हैं, कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनका फल उन्हें मिलेगा। अपन क्यों चक्कर में पड़े? तो थोड़ा सा भी गलत काम नहीं करना है। बहुत जबरदस्त सूत्र यहां पे दिया है, अर्थोवम, थोड़ा सा ऋण। देखो थोड़ा सा ऋण, लोन, चाहे आप 1000 रुपए का लोन ले लो, चाहे 1 करोड़ का लोन ले लो, टेंशन दोनों को हाँ तभी तो बता रहे हैं, हमारी भी पसंद का है। थोड़ा सा ऋण भी इतनी टेंशन देता है कि जैसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किसी ने 1000 करोड़ का ले लिया, कोई कह रहा भैया 1 लाख करोड़ का लोन ले लिया किसी बड़े बिजनेसमैन ने, उसको टेंशन नहीं है, पुण्य से अपने मजे में चल रहा है वो। और छोटा सा आदमी 10,000 रुपए का लोन लेके, 100 रुपए का लोन लेकर के, हाँ सुबह से लेकर रात तक कैसे चुकाऊंगा। और जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों के लोन ले लेते हैं वो मस्त रहते हैं। अरे चुकाएगी कंपनी, चुकाएंगे लोग, चुकाएगी सरकार, चुकाएगी पब्लिक, अपना किया जा रहा है शेयर निकालेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, पब्लिक चुकाएगी, अपना क्या है? थोड़ा सा ऋण, अर्थोवम, ये भी कितना खतरनाक है। तो यहां से बचने का प्रयास करेंगे कि लोन न लेना पड़े तो अच्छा है। वणथोवम, थोड़ा सा घाव, वणथोवम, थोड़ा सा ऋण, थोड़ा सा घाव। वण माने होता है घाव, वण माने वन भी होता है, बहुत सारे पर्यायवाची आते हैं, वन के लिए भी होता है। इतने बड़े जीव हो आप, हैं? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रतिज्ञा, काजल, यशविनी। थोड़ी सी फांस चुभ जाए, इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, हैं? इतनी सी छुभी है, जरा सी उंगली में फांस छुभी है कभी, हैं? तो सारा ध्यान वहीं चला जाता है। फिर जितने घंटे तक वो फांस नहीं निकलेगी, कोई दूसरा काम कर पाओगे? कितनी इतनी सी है, चींटी जैसी थोड़ा सा घाव दर्द दे रहा है ना, पूरे शरीर को हिला के रख दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब तक नहीं निकल गई, रात दिन 24 घंटे हालत खराब हो गई। मैडम के छोटा सा अंश नाखून के में लगी है, आज 15-20 दिन हो गए। छोटा सा नाखून है, पूरे शरीर की तुलना में पूरा शरीर हिला के रख दिया है, हिल नहीं पा रहे कितने सूत्र जबरदस्त दिए हुए हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि अरे थोड़ा सा पाप किया है, कोई फल नहीं मिलेगा उसका, 1 अंडा ही तो खाया है है वो तो सुबह से लेके शाम तक 500 अंडे बेच रहा है। अगर मैं 1 अंडा खाने में नरक चलाऊंगा वो कहां जाएगा? अरे क्यों गिन रहे हो उसको? बहुत लोग कहते हैं ऐसा हमसे
कि हमने तो जिंदगी में एक बार ही नॉनवेज खाया है, वो तो पूरे दिन 100-200 मारता है, वो तो स्लॉटर हाउस चला रहा है, वो तो कत्ल खाने चला रहा है, वो पता नहीं फिर कहाँ जाएगा। अरे भैया कहीं जाए, तुम थोड़ा सा भी मत करो अगर ज्ञान प्राप्त हो गया। थोड़ी सी फांस, कितना जबरदस्त सूत्र दिया है। थोड़ा सा ऋण जो दर्द देता है चुकाना है, टेंशन है। थोड़ा सा घाव, थोड़ी सी फांस लग गई है, और थोड़ी सी आगे क्या लिखा, अग्गी थोड़म, जरा सी आग पूरे के पूरे खेत को जला देती है। अग्गी थोड़म कसाय थोवम च, और थोड़ी सी कसाय, जरा सी कसाय। कौन कौन सी? क्रोध, बोलो, मान, माया, लोभ। अरे जरा सा गुस्सा किया था, उसी गुस्से में बंदूक लगा दी, हो गया काम। फिर बाद में पछता रहे, अरे भैया मेरा मान वो थोड़ी था, मैंने तो ऐसी बस बंदूक रखी हुई थी, उठाई थी, मैंने तो लठ उठाया था, मैंने तो फावड़ा उठाया था, मैंने तो कुल्हाड़ी उठाई थी, मेरे को क्या पता था मर जाएगा। फिर 20 साल अंदर चले गए। थोड़ी सी मायाचारी में, थोड़े से लालच में, थोड़े से क्रोध में, और थोड़े से मान में, घमंड में खेल हो गया। अगर इस भव में नहीं होगा तो अगले भव में होगा। एक एक सेकंड में, एक एक समय में, कल भी आपको बताया था, हमारे कर्मों के आश्रय बहुत तीव्र गति से होते हैं। इस आत्मा के ऊपर, इस संसार में इतनी सारी अनगिनत, असंख्यात, अनंत कर्म वर्गणाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वो आकर के जैसे हमारे जैसे भाव हुए वैसे आकर के चिपक जाती हैं, और जैसे अच्छे भाव हुए तो वो जाकर के फिर समता रूपी परिणामों के कारण से निर्जरा को प्राप्त हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो यहां पे क्या कहा? अर्थोवम, अर्थोवम अभी लिखवाएंगे हम, या शब्दों के हिसाब से लिखवाएंगे आगे पीछे करके। थोड़ा सा ऋण, थोड़ा सा घाव, और थोड़ी सी अग्नि, और थोड़ी सी कषाय। हाँ, नहु भे वीसी अब्बम, न माने नहीं, हु माने ही, न हु भे, भे बनाते हैं हम तुम्हें के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, 3/1 तृतीय विभक्ति एक वचन में आ जाता है, ये पर्यायवाची है। वीसी यब्बम, अभी हमने यब्ब दिखाया था पिछले वाले गाथा में, यब्ब माने चाहिए, विधि कृदंत, बोलो, वीसी यब्बम। वीस माने होता है विश्वास करना, यानी कि इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा किया है। थोवम पी हु तम बहु होई, थोड़ा सा होते हुए भी यह बहुत सारा हो जाता है। थोड़ा सा ऋण है, जब उसका ब्याज जुड़ता जाएगा ना तो बहुत सारा हो जाएगा। जो प्रिंसिपल लोन लिया था, मूलधन लिया था, उससे ज्यादा ब्याज हो जाएगा। 20 साल के लिए जो लोग घर का और इत्यादि का लोन लेते हैं ना, 2 लाख रुपए का लोन 10 लाख चुकाना पड़ता है, 8 लाख का तो ब्याज हो जाता है। ब्याज हर महीने महीने बढ़ता बढ़ता। तो बहुत जबरदस्त सूत्र दिए हैं। ऐसे ही जो थोड़ा सा पाप आपने किया है, अगले जन्म में अगर फल नहीं आया, उसके अगले जितने समय बाद उसका फल आएगा तो ब्याज समेत आएगा, है ना। हाँ, हनुमान जी की जो माता जी थी, क्या नाम था? क्यों? अंजना। क्या नाम था हनुमान जी की माता जी का? अंजना। 22 साल के लिए उनके पति ने शादी करने के बाद छोड़ दिया था। शादी करी बदला लेने के लिए, जा रह ले अपने रास्ते। क्यों छोड़ा? क्योंकि पिछले जन्म में 22 सेकंड के लिए भगवान छुपाए थे, 22 पल के लिए अपनी सौतन से, एक तरह से अपने घर में उसको दर्शन का कुछ था कि भाई छुपा करके मजाक करती हूं। उस खेल में अब ब्याज लग गया इतने जन्मों का। 22 साल अपने पति से दूर रही। हनुमान जी का जन्म भी हुआ तो कहीं पर पहाड़ पे फेंक दिया विद्याधर ने उठा करके, कहीं का जन्म कहीं मिल रहा है। तो सारे पिछले जन्मों के जो भी पाप की, इतना सा किया था, अरे जरा सा किया है, तो यहां पे ब्याज लग रहा है भाई साहब। उस ब्याज का सूत्र बताया गया है, वह थोड़ा सा भी बहुत हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। थोड़ी सी कषाय तुम्हारे द्वारा विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, लिख लो, योग्य नहीं है। थोवम पी हु तम बहु होई, क्योंकि वह थोड़ा सा भी होते हुए भी बहुत हो जाता है। है? जब बाद में थोड़ा सा, अभी दर्द आपको बहुत सारे उदाहरण बताए ना कि छोटी सी फांस लगी है पूरा दिन, क्यों नीरज जी? जरा सा सिर दर्द होता है, जरा सा हो रहा है, लेकिन कुछ काम कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। हाँ, थोड़ा सा घाव, जरा सी चोट। तो हम देखें कि किस प्रकार से हम जानवरों को पीड़ा देते हैं, कितना उनको घाव हो जाता है तो उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। हमारी जरा सी पीड़ा
हमें पूरे महसूस हो जाती है? क्योंकि आगे लिखो, क्योंकि थोड़ा सा होते हुए भी वह बहुत ही होता है, बहुत हो जाता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा होते हुए भी, कहने को थोड़ा है, थोड़ा सा ऋण जो चुका रहा है उससे पूछो है ना। जरा सा सरकार लोन दे देती है, पूरा कि पूरा 10 एकड़, आप लोग तो गांव वाले हो, 10 एकड़ खेत गिरवी रख देती है 10-5 हजार रुपए के लिए। कृषि कार्ड कौन सा, वो क्रेडिट कार्ड दे देती है। उसके बाद जब वो 10-20 हजार रुपए नहीं चुका पाते तो 10-20 करोड़ का खेत वो सारे की सारी सरकार हड़प लेती है। बहुत हमने देखा है गांव में किसानों के साथ तो क्यों, थोड़ा भी नहीं चुका पा रहे हैं और पूरी की पूरी जमीन चली गई इतनी बड़ी। क्योंकि थोड़ा सा होते हुए भी, हाँ थोड़ा सा वाक्य को ऐसे पूरा करेंगे, थोड़ा सा होते हुए भी वह बहुत हो जाता है, या बहुत ही कहा जाता है, बहुत ही होता है। होते हुए भी वह बहुत हो जाता है, वह बहुत हो जाता है, बहुत ही हो जाता है। हाँ, ही लगा दो इसको को, बहुत ही हो जाता है। कब वो बहुत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हम लोग बहुत स्लो गाथाएं करा रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा चिंतन हो, है ना, स्वाध्याय भी साथ साथ हो। और परसों की कक्षा में भी आपको बताया था, जिन लोगों के पेपर हैं उनके पास ये किताबें आ चुकी हैं, तो वो लोग आगे का कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, तभी परीक्षा की तिथि से पहले आपका कोर्स पूरा हो पाएगा गाथाओं को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर और भी उद्देश्य हैं जिससे कि आगे के समय में लोग धीरे धीरे इसको स्वाध्याय के रूप में भी इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जिनको कोर्स के हिसाब से करना है तो अर्थ किताब में लिखे हुए हैं। हाँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हैं उसको वाक्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, समय आपका बहुत अधिक हो गया है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की। जय बोलिए आचार्य भगवान समाधि ग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।